स्पेन में फर्डिनेंड नाम का एक युवा बैल अन्य बैलों के साथ रहता है, जहां उन्हें बुलफाइटिंग के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। फर्डिनेंड शांतिवादी है और उसे फूल बहुत पसंद हैं। यह उसे अन्य बछड़ों के बीच पागल बना देता है। एक मेटाडोर आता है और बछड़ों के पिता उसे प्रभावित करने के लिए लड़ते हैं। फर्डिनेंड के पिता को चुन लिया जाता है, इसलिए वैलिएंटे गुस्से में फर्डिनेंड के पसंदीदा फूल को कुचल देता है। फर्डिनेंड के पिता रिंग से वापस नहीं आते हैं और फर्डिनेंड जुआन और उसकी बेटी नीना के फूलों के खेत में भाग जाता है, जो उसे गोद ले लेते हैं। कई वर्षों के बाद फर्डिनेंड एक विशाल लेकिन फिर भी कोमल बैल बन गया है। जुआन का मानना है कि फर्डिनेंड पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी फूल महोत्सव में अपने साथ ले जाने के लिए बहुत डरावना लग रहा है। फर्डिनेंड वैसे भी उनका पीछा करता है, लेकिन उसे मधुमक्खी ने काट लिया है और वह घबरा जाता है और जिससे गलती से शहर का चौक नष्ट हो जाता है। पशु नियंत्रण अधिकारी उसे खतरनाक मानते हैं और नीना और जुआन के समझाने से पहले उसे ले जाते हैं। अधिकारियों ने फर्डिनेंड को कासा डेल टोरो को देने का फैसला किया, जहां वह अपने पुराने गुंडों वैलिएंट बोन्स और गुआपो से मिलता है। साथ ही यूक बकरी और 2 नए बैल एंगस और माक्विना जैसे नए अतिरिक्त लोगों से मिलता है। फर्डिनेंड भागने की कोशिश करता है, लेकिन 3 जर्मन लिपिजान घोड़े उसको फर्डिनेंड भागने की कोशिश करता है, लेकिन 3 घोड़े उसको रोक लेते हैं। अगले दिन मेटाडोर एल प्रिमेरो आता है, जिसे बैल समारोह से पहले अपनी अंतिम बुलफाइट के लिए एक बैल की आवश्यकता होती है। मोरेनो ने लड़ने के लिए सभी सांडों को एक रिंग में खड़ा कर दिया, लेकिन फर्डिनेंड ने भाग लेने से इनकार कर दिया, जिससे दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई जब वह गुआपो को मंच पर डर से प्रेरित बेहोशी से उबरने में मदद करने की कोशिश करता है। एल प्रिमेरो ने मोरेनो को सांडों को सही आकार में लाने के लिए 2 दिन का समय दिया। गुआपो को बूचड़खाने में भेज दिया जाता है और वैलिएंट भयभीत फर्डिनेंड को सूचित करता है कि गैरेडाकू बेल अब बूचड़खाने में चले जाते हैं। उस रात फर्डिनेंड ने गुआपो के लिए शोक मनाते हुए बोन्स को एक दोस्त बनाकर श्रद्धांजलि दी। अगले दिन वह एंगस के बाल ठीक करता है ताकि वह बेहतर देख सके और एक और दोस्त कमा सके। इसके बाद फर्डिनेंड, बोन्स और एंगस ने घोड़ों को नाचने के लिए चुनौती दी और माक्विना भी इस मस्ती में शामिल हो गई और उन्हें जीतने में मदद की। वैलिएंटे ने आपस में संबंध बनाने और बहुमूल्य अभ्यास समय बर्बाद करने के लिए उनका मजाक उड़ाया, जिससे अन्य बैलों ने अनिच्छा से फर्डिनेंड को छोड़ दिया और प्रशिक्षण पर लौट आए। 3 हेजहोग भाई बहनों उना, डॉस और कुआत्रो की मदद से फर्डिनेंड और ल्यूक ये सांड अपने तबेले से भागने की कोशिश कर रहा है और फर्श पर इसके पैर फिसलते हैं। फिर ये अपने चारों पैरों में ग्लव्स पहन लेता है। फिर तबेले के ट्रॉफी रूम में ये देखता है कि बैल फाइट में मरे सांडों की सींगें दीवार पर लटक रही है। फिर वो तबेले में जाकर सबको सींग दिखाता है। सींग को देखकर सांड बोलते हैं, अरे मैया यू का देख लियो। तभी एक सांड बोलता है कि हम तेरी तरह लप्पू से सांड नहीं है जो डर जाएंगे। फिर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन झिंगुर सा सांड इसके आगे अपनी सींग तुड़वा लेता है क्योंकि अब वो लड़ने लायक नहीं रहा। तो उसका शवरमा रोल बनाने को उसे मीट फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फिर ये थॉर का पालतू सांड बिजली की तारों को अपने मुंह से तोड़ देता है और सारे सांड तबेले से निकल जाते हैं, लेकिन ये झिंगुर से सांड को लेने मीट फैक्ट्री आया है और अपनी सींगों से लोहे का जाल तोड़कर उसे आजाद कर देता है। फिर वो अंदर जाकर देखता है कि उसका एक और दोस्त अंदर कीमा बनने को लटका हुआ है और अचानक मशीन ऑन हो जाती है और उसका दोस्त मशीन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी ये सींग टूटा सांड आकर एक लोहे का पाइप उसमें फंसा देता है। तब वो बेचारा शवरमा बनने से बचता है। फिर तीनों मशीन से निकल जाते हैं और रपटते हुए एक कचरा गाड़ी में जा गिरते हैं। आगे जाने ये सारे सांड गाड़ी में बैठकर तबेले से भाग रहे हैं और भागते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन फर्डिनेंड पीछे ही रुक जाता है ताकि उसके दोस्त भाग सके। तभी वन विभाग वाले आकर उसको वही पटक कर फोड़ देते हैं। फिर उसके स्टेडियम में ले जाते हैं, जहाँ पर मेटाडोर, जिसका नाम लपड़ झंडू है, उसका शवरमा रोल बनाएगा। लेकिन फर्डिनेंड तो गांधी जी का चेला है, वो हिंसा बिल्कुल नहीं करता। तभी उसके पिछवाड़े पर कील चुभा देते हैं, जिससे वो भागते हुए लपड़ झंडू का लाल कपड़ा ले भागता है। अब ये अपना कपड़ा वापस लेने जाता है, लेकिन फर्डिनेंड उसको बार बार चकमा दे देता है। फिर जैसे ही फर्डिनेंड अपनी सींग खींचता है तो लपड़ झंडू उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो फर्डिनेंड उसको अपनी पीठ पर नगाड़े संग ढोल बाजे कराता है। अब लपड़ झंडू गुस्से में 2 तलवार निकाल लाता है, जिनसे वो फर्डिनेंड को हल्का सा जख्मी कर देता है। अब फर्डिनेंड के अंदर का सांड जाग जाता है और वो लपड़ झंडू को अपनी सींगों में उठा लेता है। तभी एक फूल देखकर उसको गांधी जी याद आते हैं, तो वो उसको छोड़ देता है और बोलता है, मैं लपड़ झंडवे पर हमला नहीं करेगा साला, और आराम से बैठ जाता है। फिर झंडू भी सेट वेट की जेल लगाकर वहाँ से चला जाता है। फिर फर्डिनेंड अपने बेस्टी से मिलता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर जाएं।